सेवक वाणी में प्रसंग चल रहा है द्वितीय। पहला था जस विलास, ये दूसरा है रस विलास। रस विलास का आखिरी छंद है, जे हरिवंश प्रेम रस झिले, क्यों सो है लोगन में मिले। गिल्यो काल जग देखिए, गिल्यो काल जग देखिए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो हरिवंश शरणागत हैं, जो हरिवंश वाणी का गायन करते हैं, जो हरिवंश नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र जपते हैं, उनके हृदय में प्रेम का प्रवाह होता है। और जब वो उस प्रेम में डूबे होते हैं तो उनको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता और सुशोभित भी नहीं होते, क्योंकि अपनी रसरीति कहीं मिलती नहीं है, किसी से नहीं मिलती अपनी रसरीति। श्री जी प्रधानता, श्री जी। कोई साधन आप सुन रहे हैं पीछे, संयम नियम व्रत तप योग धारणा ज्ञान, ये सब एक तरफ, केवल श्री जी। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारी उपासना केवल श्री जी। इसीलिए भोरी सखी जी कहती हैं, कठिन पीर है प्रेम की, बिरले जाने ताही, जो जाने ते कहे नहीं, सहे सराही सराही। अपने इष्ट की जो प्रीति है ये कठिन है निर्वाह करना, कोई बिरला ही जान पाता है। और जो जान पाता है तो एक प्रेम की पीड़ा होती है हृदय में, वो प्रेमी उस पीड़ा को अमृत मानकर सराह सराह करके हर परिस्थिति में अपने इष्ट का विधान मानकर और आपकी जय हो, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ वो जीवन व्यतीत करता है। ना काहू सो बोली बो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी कृपालु को जियत निहारी निहारी। ना किसी से बोलना और ना किसी से व्यवहार, स्पष्ट बात है। कोई हमारे बगल से निकल रहा है, अगर वो कह रहा श्री हरिवंश, तो नेत्र नीचे करके श्री हरिवंश। हम नेत्र भी नहीं देते, बातचीत तो बात है। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को, अपनी कुंवरी कृपालु को जियत निहार निहार। अब हमें श्री जी तो दिखाई नहीं दे रही, तो राधा नाम है। अब सब बातें अपने ही हो। गुरु जी से कहा निज मंत्र के विषय में, तो उन्होंने कहा यदि कमल हाथ में हो तो मधुप मंडराता ही रहता है। कमल पकड़ लो, कमल है पहला शब्द, निज मंत्र का कमल है पहला शब्द, मधुप है आखिरी शब्द। बस पहले को पकड़ लो, पहले के ध्यान में अपने को एकाग्र कर लो, पूरा मंत्र कह जाओ। बड़ी कृपा रही गुरुदेव की, जब सेवा में रहे। बड़े एक दिन बड़ी मस्ती में थे, गले में हाथ डाला और कहा हरिवंश जोरी सुमिरन मत रहो, हरिवंश जोरी सुमिरन मत। बड़ी करुणा, उन्हीं की करुणा कृपा से जीवित है। अपनी कुंवरी कृपालु को जियत निहार निहार, क्यों सो है लोगन में मिले।
क्यों? अगर हमें कष्ट है, कोई परेशानी है, तो श्री जी से जी तो ही ऐसी चाहिए, सब ही की सही ले, घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर का को दे। अपने जी को भूरी सखी समझा रही, जो जैसा कहे चुपचाप सह लो, चाहे जैसी परिस्थिति हो चुपचाप सह लो, किसी से कहो मत, कहने से तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल जाएगी। जैसी श्री जी ने विधान किया है, गरीबी, दुख, विपत्ति, रोग, संकट, चुपचाप सह लो। और कोई तुमसे प्रश्न उत्तर करे तो मत उत्तर दो। घट घट में प्रभु रम रहा है, किसको उत्तर दे? वही मेरा इष्ट ही सब रूपों में विराजमान है। कितना कष्ट होगा। तन छुटी वेलो हद है, सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़े शरीर। कितना कष्ट होगा। मरी तो जाएंगे, तो बहुत बार मर चुके हैं, बहुत बार शरीर छोड़ चुके हैं। एक बार ये श्री जी के लिए, एक बार गुरु जी के लिए, कितना कष्ट होगा। तन छुटबे लो हद है, बहुत बहुत मर जाएंगे ना, तो करोड़ों बार मर चुके हैं संसार के लिए, अब एक बार श्री जी के लिए मरेंगे। किसी से नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे, अपनी कुंवरी किशोरी को केवल जीत निहार निहार। इतनी ममता क्यों शरीर पे करता है? करोड़ों शरीर छोड़ दिए हैं, ये भी छूट जाएगा। क्यों काहू को बावरे, अपनो दुख सुनाए, वही में दुख पाइए, तेरी पीर न जाए। अरे बावरे, क्यों अपनी दुख की बातें किसी को बताता है? बेचारा वो भी सुनकर दुखी होगा, अगर तुम्हारा प्रेमी होगा तो। और कोई बता तो लेगा नहीं, इसलिए सह जा। अपने मन की व्यथा को किसी से मत कहे, चुपचाप सह जा। राधा 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 राधा। रे मूरख क्यों चतुर बनी, अरुझत बारंबार, भली भली कही छाड़ी दे, बहुबात तन व्यवहार। क्या बात है, क्या बात है, क्या ये सब छोड़ दो, बातों का व्यवहार छोड़ दो। क्यों सोहे लोगन में मिले, मूर्खता मत करो, चतुर सयानप सब छोड़ दो, बिल्कुल भोले बन जाओ, मूर्ख बन जाओ। और राधा 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 राधा। अगर कोई वाद विवाद करता है, कोई बातचीत करता है, तो हठ करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सब सो नमी नीचे रहो, छाणी बड़पन लेस। किसी को हट करके अपने पक्ष की बात मत कहिए, मत उपदेश करो किसी को। सबसे नीचे बन करके रहो, मौन रहो, चुपचाप नाम जप करो, मंत्र जप करो। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये हरिवंश धर्म। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर्पेरक हित चंद, काहे करे सो सब भली, तू न बोल मति मंद। बुरी सखी कह रही, सब ज्ञानी हैं, सब चतुर हैं, सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हितजू महाराज है, सबको जैसा प्रभु चाह रहे वैसा सब अच्छा है। तू मत बोल, ऐ मतिमंद, तू भला बुरा किसी को मत बोल। बस नेत्र झुका अपने कुटिया, बस नाम जप मंत्र जप, अपनी वाणी पाठ में किसी को भला बुरा कुछ मत कहे। सबके हृदय में भगवान बैठकर प्रेरणा कर रहे हैं, सब ज्ञानी हैं, सब चतुर हैं। तभी
वो श्री हरिवंश प्रेम रस झिले, तब वो प्रेम रस में डूबते। झिले का मतलब होता है डूबना। तो जो श्री हरिवंश प्रेम रस में डूबे हैं उनको तो अच्छा ही नहीं लगेगा लोगों के बीच में बैठना बात करना, लेकिन जो डूबना चाहते हैं उनको बचना चाहिए, व्यवहार से प्रपंच से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जे हरिवंश प्रेम रस झिले, क्यों सोहें लोगन में मिले। क्यों? क्योंकि गिलो काल जग देखिए, ये सारा संसार काल के द्वारा ग्रसित है, काल के द्वारा खाया हुआ है। ग्रसित जैसे सांप मेढक को पकड़ ले और पीछे से आधा लील गया है, और वो मेढक आगे पतिंगा को देखकर जबान मार रहा है उसको खाने को। उसको ये पता नहीं कि आधा तो लील गया है, झटके में आधा और लील जाएगा। ऐसे ही 50 गई, अब कितनी रह गई आयु क्या पता। काल ने 50-60 वर्ष की आयु खा गए। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं, सेकंड है कि नहीं। गिलो काल जग देखिए, जैसी हरिवंश प्रपंच वंच सब एक काल व्याल को खायो। यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी शिरनायो। ये संपूर्ण संसार काल के द्वारा ग्रसित है, ये हृदय में जानकर प्रिया प्रीतम से जो प्रेम करने वाले प्रिया प्रीतम के जो चरण दास हैं उनके दासता को स्वीकार कर लो, उनकी सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। कर्मो सकामो न कबहू करें, स्वर्ग न इच्छे नरक न डरें। कर्मो धरें धर्म हरिवंश को, धरें धर्म हरिवंश को। कभी सकाम अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। किसी रोग निवृत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विपत्ति निवृत्ति के लिए, या किसी भी तरह की कोई कामना के लिए हरिवंश धर्मी अनुष्ठान नहीं करते। आपसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, हमारे यहां कामना की पूर्ति घर जैसी होती है। अनुष्ठान करके कामना की पूर्ति करना दुकान जैसा है। जितना अनुष्ठान किया उतना आपको फल मिलेगा। लेकिन घर में अपने घर की वस्तु है तो अपनी श्री जी है, जो बात हुई श्री जी। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम श्री जी से कुछ छुपाव नहीं रखते। श्री जी आप देख लो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। जो आप नहीं चाहोगी वो कभी हो नहीं सकता, और जो आप चाहोगी तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ना करूं। जलूंगा भरे कि ये नहीं होना चाहिए, पर करूंगा वही जो आपकी इच्छा है। मेरे में बस नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अब ये बात आ गई, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे में बस नहीं है, तो कभी कर्म कोई भी अनुष्ठान सकामता का हरिवंश धर्म में नहीं होता। कर्म सकाम न कबहू करे, कभी ना करे। लेकिन अगर सकामता की जरूरत है तो हमारी चतुरासी जी से, सुधा निधि से, श्री जी से, यमुनाष्टक से, इसी से पूरी हो जाएगी। हमें और किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बड़ा पावर चतुरासी जी है। संपूर्ण चतुरासी जी का पाठ ऐसे कितनी बार हमने देखा है कि मतलब अपनी बात को पूरी होती, कितनी बार देखा है। तो इसलिए पहली बात तो कर्म सकाम न कबहू करें, स्वर्ग न इच्छा नरक न डरे। नरक से डरना नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी, अर्थात विपत्ति से डरना नहीं, संपत्ति की इच्छा नहीं करनी। पर यदि कोई ऐसी विपत्ति आ गई है जो आप भयभीत हो, टालना चाहते हो, तो और किसी हमें धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, वैदिक सिद्धांत के अनुष्ठान की जरूरत नहीं। हमारी श्रीमद चतुरासी जी, राधा नाम कीर्तन, श्रीमद राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक के कई पाठ, इन्हीं में बहुत बड़ी सामर्थ्य, सब कर देंगे। धरें धर्म
हरिवंश को, हरिवंश धर्म के विपरीत कोई आचरण न होने पावे, हरिवंश धर्म के विपरीत कोई सकाम अनुष्ठान न होने पावे। श्री हरिवंश धर्म निर्वाहें, श्री हरिवंश प्रेम रस लहें, श्री ते सब श्री हरिवंश के, ते सब श्री हरिवंश के, जो हरिवंश धर्म का निर्वाह करता है वो निश्चित है श्री हरिवंश के प्रेम रस को प्राप्त होता है, और महाप्रभु हरिवंश से अपना मानते हैं। ते सब श्री हरिवंश के, जो हरिवंश धर्म का निर्वाह करता है परिणाम में निश्चित क्षेम सकल सुख संपदा, उसकी रक्षा श्री जी करेंगी, उसे सुख संपदा प्रदान करेंगी और वो प्रेम रस को प्राप्त होगा और हरिवंश महाप्रभु से अपना करके मानेंगे। ये मेरा जन है। जिसे हरिवंश महाप्रभु ने अपना माना, जो हरिवंश धर्म का निर्वाह करता है, हरिवंश प्रेम रस में डूबा हुआ, मैं उनका दास हूं। सेवक तिन दासन को दास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। ऐसे प्रिया प्रीतम के जो निज जन हैं, प्रिया प्रीतम के दासत्व को जो प्राप्त हैं, जो हरिवंश धर्मावलंबी हैं, तिनका मैं दास हूं, सेवक जी कहते हैं। अब उनका दास का मतलब क्या है? रसिकों का दास होना। तो इसमें हरिवंश रस में डूबे हुए श्री भोलानाथ जी, भोरी सखी जी लिख रहे हैं, हरिवंश हित जोरी उमगी, ऐसी कृपा मो पे करो, परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही, कबहु अंतर जनी परो। हे हरिवंश जोरी श्री श्यामा श्याम, आप थोड़ा उमंग में भर करके हम पर ऐसी कृपा कर दीजिए। क्या कृपा? मेरा यह स्वभाव पड़ जाए, सहज स्वभाव बन जाए, इस स्वभाव में कभी अंतर न पड़े। क्या? बहुत ध्यान देने योग्य बात। सेवक तिन दासन को दास, जे नाम मुख सो ले ही तुम्हारो, उमगी तिन पायन परो, तिन सो सदा आधीन बनो, दीन वाणी उच्चरो। जो राधा राधा रटते हैं, हरिवंश नाम रटते हैं, हरिवंश धर्मावलंबी हैं, उनको देखते ही ऐसी उमंग आवे, मेरा यह स्वभाव बन जाए। हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा करो कि उनके चरणों में गिरो, उनके चरणों में प्रणाम करो और हाथ जोड़कर आधीन सेवक की भांति उनसे बात करो। जो संतों से बात की जाती है तो ऐसे बात की जाती है, हाथ जोड़कर बात की जाती है। तिनसों सदा आधीन बनो और दीन वाणी उच्चरो, दैन्यता की वाणी उच्चारण करो। छवि रावरी देखत उमगिजे, नैन जल भर लावही, तिन दरस इकटक करत कबहू, नैन मम न अघावही। हे प्रियाजू, जो आप जुगल सरकार की रूप माधुरी में डूबे हुए
गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरत प्रेम तनलीन। जो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए हैं, बस चकोर की भांति मेरे नेत्र आपके ऐसे प्रेमी रसिक के दर्शन में लगे रहे। तिन दरस इकटक करत कबहू, नयन मम ना घावे। मेरे नेत्र कभी तृप्ति का अनुभव न करे कि देख तो लिया एक बार। रात दिन उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए, किसके? रसिक महापुरुष के रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र अतृप्त रहे, कभी अघाए नहीं। जे प्रीति सो रस रीति के, मृदु गीत उमगत गावहीं। ते प्राण हूं के प्राण लागे, सदा ही मम भावहीं। जो प्रीति सो हरिवंश महाप्रभु की रसरीति का निर्वाह करते हैं और बड़े उमंग में भर करके चतुरासी जी, सुधा निधि, स्फुटवाणी, 42 लीला इनको गान करते हैं, वो हमको अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे। ते प्राण हो के प्राण लागे। हमारे प्राण भी उनके लिए न्यौछावर हैं और हमारे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। और मैं सदा ऐसे महापुरुषों को अपने भाव में देखूं, उनके ध्यान में रहूं। अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहु जिन करवाइयो। जैसे लहे सुख सोई करो, यह बुद्धि जिये उपजाइए। जो प्रिया प्रीतम के दास हैं, रसिक जन हैं, हे श्यामा श्याम, ऐसी कृपा करो कि कभी मेरे से उनका अपराध न बने, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से। कबहू जिन करवायो, आप कभी ऐसी छूट न दे मेरे मन को, मेरी वाणी को, मेरे शरीर को, जिससे किसी रसिक का अपराध बन जाए। उनको जैसे सुख मिले वही मैं करूं, जैसे लाहे सुख सोई करूं। ये बुद्धि जी उपजाइए। हमारे हृदय में ये बुद्धि बैठाल दो कि रसिक को जैसे सुख मिल रहा है वही मैं करूं। मेरे मन में, वचन में, कर्म में उनके विपरीत कोई अपराध न बनने पावे, ऐसी कृपा करो। अभिमान तिन सो ना करो, कबहू बराबर ना बनो। मत्सर न कबहू होय तिन, उत्कर्ष ही लखी सुख सनो। कभी आपके जो निज जन हैं, रसिक जन हैं, उनसे अभिमान न करे। रुपया, पैसा, शरीर, परिवार, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, किसी को भी लेकर मैं उनसे अभिमान न करूं कि किस बात में इनसे कम हूं। कबहू बराबर ना बनो, कभी उनकी बराबरी न करूं और कभी ईर्ष्या तो करूं ही नहीं। उनके यश को देखकर, उनकी उन्नति को देखकर हृदय में सदा सुखी रहूं कि हमारे हरिवंशी हैं, देखो उन्नति को प्राप्त हो रहे। बड़ी बात कर रहे हैं। और आगे, जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही। तो भाव बढ़तो ही रहे, जियले से दुख माने नहीं। हे प्रिया प्रीतम, आपके निज जन, रसिक जन जो आपके दास हैं, यदि वो शस्त्र लेकर मुझे मारे भी तो मेरा भाव बढ़ता रहे। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। हृदय में कभी लेश मात्र दुख न हो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही। तो भाव बढ़तो ही रहे, जी लेश दुख माने नहीं। नर नारी साधु असाधु, राजा रंक जी में ना धरो।
जन रावरे जिय जानी मैं तो दोरी पायन ही परो। कितनी बड़ी बात। वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, वो साधु हैं या असाधु हैं, वो धनी हैं या गरीब हैं, ये मैं हृदय में बिल्कुल विचार न करूं। ये श्री जी के है, बस इस बात से मैं दौड़ करके उनके चरणों में साष्टांग गिर जाऊं, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कर दो। अतिपात की गजब कर दिया। अति स्वार्थी लंपट न जिए जानो तिन्हें। देख रहा हूं कि पूरा स्वार्थ का खेल है। अति स्वार्थी और पातिकी, देख रहा हूं पाप कर रहे हैं। अति पातिकी और लंपट, देख रहा हूं कि ये कामी है। लेकिन जिए न जानो तिन्हें, ये देखते हुए भी कभी ऐसा मैं न मानूं ये श्री जी का जन है, ये अति पातिकी नहीं है, ये अति स्वार्थी नहीं है, ये अति लंपट नहीं है। जन जानी तुम्हारे, गजब हो गया, गजब हो गया। जन जानी तुम्हारे नाथ तुम हूं ते अधिक मानो। ये आपका जन है, बस ये जानकर आपसे भी अधिक उसको प्यार करूंगा। अति पातिकी, अति स्वार्थी, अति लंपट कामी, तो मैं आपका जन है, बस ये जान करके आपसे भी अधिक उसको प्यार करूं, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो, ऐसी हम पर कृपा कर दो। मोशो सदा सुख ही लहे, मुँह पे कृपा नित ही करें। यह बीनती साची करो, मेरी नवे सुधि बीसरे। आपके जो रसिक जन हैं, जो आपके जन हैं, वो मेरे से सदा सुख प्राप्त करे और वो मेरे ऊपर कृपा करते रहे। मेरी ये विनती साची कर दो हे प्रियाजू, कि उनकी मैं याद में बना रहूं, रसिक जनों की याद में बना रहूं, वो मुझे याद करें। तिनको न छोड़ो संग चाहे, विश्व सब निंदा करे। तिन सो न हो कुभाव, तिन में को न अवगुण लखी परे। हे प्रियाजू, जो आपके जन हैं, मैं उनका कभी संग न छोड़ूं, हम पर कृपा करो। चाहे पूरा विश्व उनकी निंदा करे तो भी मेरे में दोष दृष्टि ना आने पावे, और मैं उनको तिनसो न होए कुभाव, कभी दोष दृष्टि ना आने पावे, कभी कुभाव न होने पावे, और कोई उनके अवगुण न देखूं। आपका जन जानकर उनसे प्रेम करूं, उनकी सेवा करूं। जौलो जियो, कैसे? जौलो जियो तिन संग रहो, जब तक जीव आपके निज जनों का संग प्राप्त होता रहे। तिनकी कृपा अनुभव करो, हर क्षण उनकी कृपा का अनुभव करो कि हम पर कितनी कृपा है, श्री जी की कितनी कृपा है कि श्री जी के जन हमें प्यार करते हैं, श्री जी के जन हमें अपना मानते हैं। जो लो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। इत भोरी तिनके ढिग मरो, हुए छार तिन पद तर परो। ऐसी कृपा करो कि रसिक जनों के सामने मरूं। ये नहीं कि प्रिया प्रीतम आप हो हमारे सामने, जब मैं मर रहा हूं तो कोई रसिक हमारे पास हो,
आपका गुणगान, आपका रूप, आपकी लीला में मस्त कोई रसिक हो और उनके ढिंग मरूं और मर करके जब राख बनूं तो ऐसी जगह फेंका जाऊं जहां रसिक जनों के चरणों के नीचे आऊं। हे प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा कर दो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक तीन दासन को दास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सेवक तीन दासन को दास, जो हरिवंश धर्मावलंबी रसिक जन हैं, जो प्रिया प्रीतम के निज दास हैं, उन दासों का मैं दास हूं। मैं श्री हरि से हरिवंश के जस का गान करता हूं और श्री हरिवंश के ही रस का गान करूंगा। इस तरह से श्री सेवक वाणी का रस विलास प्रकरण संपूर्ण होता है। जय जय श्रीहित रस विलास प्रकरण की जय जय श्रीहित। अब तीसरा है श्रीहित नाम प्रताप जस प्रकरण। जस विलास, रस विलास और नाम प्रताप। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। श्री हरिवंश नाम हमारी गति सदा। श्री सेवक जी कह रहे हैं, मैं नित्य और निरंतर श्री हरिवंश नाम कहता हूं और नाम का जो प्रताप है उसका अनुभव करता हूं। नाम के प्रताप से मैं नाम का फल चाहता हूं, किसी नाम में प्रीति हो हमें। नाम प्रताप नाम फल लहो, एक भाव ये बनता है कि नाम ही मैं फल चाहता हूं। श्री हरिवंश का नित्य निरंतर नाम रटता हूं और हरिवंश नाम का प्रताप का फल ये चाहता हूं कि हरिवंश नाम में ही प्रीति हो। और दूसरा भाव ये है, हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। ये हरिवंश नाम का फल वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम इनकी प्राप्ति हो। इसीलिए नाम हमारी गति सदा। अब हमें और कोई आश्रय उपासना साधना नहीं करनी। श्री हरिवंश का नाम निरंतर नित्य रटता हूं और उसके फलस्वरूप हरिवंश नाम में प्रीति या हरिवंश नाम का फल जो श्री नित्य विहार वृंदावन का, वही चाहता हूं और हरिवंश नाम ही हमारी गति है। हमारी जो गति है वो हरिवंश नाम है और हमें कोई मोक्ष और कोई स्वर्ग नरक अपवर्ग सब कुछ नहीं चाहिए। हरिवंश नाम ही हमारी गति है। लोक परलोक सब हरिवंश नाम। हमें और किसी से तात्पर्य नहीं, किसी साधना से। जैसे मैं हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। नाम रटन संतत करे, जो लोग श्री हरिवंश नाम का रटन करते हैं, सेवन करते हैं, जप करते हैं, वो श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में परम शांति परम विश्राम प्राप्त करते हैं। जैसे वह हरिवंश सुनाम, पावे तीन चरणन विश्राम। श्री हित सजनी जू के चरणारविंद, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद ये हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। पायो परम विश्राम, परम शांति, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रश्न नहीं।
नाम रटन संतत करें। सतत निरंतर नाम चलना चाहिए। नाम रटत संतत करें, निरंतर नाम चलना चाहिए। और अगर कभी चर्चा हो तो नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां यह धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो। इस नाम के प्रसंग से नाम रटन संतत करें। हरिवंश नाम के प्रसंग से उपदेश देते हैं, क्योंकि हरिवंश नाम का संपूर्ण जो प्रसंग है वो नित्य विहार है। चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, सब ये हरिवंश नाम का ही स्वरूप है। हरिवंश नाम बीज है और ये वृक्ष है। ये बीज से जैसे वृक्ष है, तो ऐसे बीज है हरिवंश नाम निकुंज विहार का, नित्य विहार रस का। तो बोले जो हरिवंश नाम के प्रसंग का उपदेश करते हैं, हरिवंश नाम का उपदेश करते हैं, और हरिवंश नाम के प्रसंग का, हरिवंश नाम की महिमा, हरिवंश नाम का प्रताप, हरिवंश नाम का फल, नित्य विहार रस। बोले जहां ये धर्म है, हित धर्म, वो देश धन्य हो गया। धन्य सुकुल जे जन्म भयो। धन्य है वो हरिवंश धर्मी, वो कुल को धन्य करने वाला बन गया, वो कुल धन्य है। भगवान शिव कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। विनय धारण करने वाला दैन्य भक्त जिस कुल में जन्म ले लिया, वो कुल जगत पूज्य हो गया, वो जगत पूज्य हो गया। सुपनीत, जगत को पावन करने वाला वो कुल हो गया। तो धन्य सुकुल जे ही जन्म हुए, कुल धन्य हो गया जिसमें हित धर्मी का जन्म हुआ। नर हो नारी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं। जो हित धर्म में दीक्षित है, हित धर्म को धारण किए है, वो जिस कुल में जन्म लिया वो कुल धन्य हो गया। और कह रहे हैं धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत सकल सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, धन्य है उसके पिता जिन्होंने ऐसा बालक जन्म दिया या बालिका का जन्म दिया। क्योंकि इसमें हमारे धर्म में भेद नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, पढ़ा लिखा है कि गंवार है, कौन सुत्तम कौन गंवार। यहाँ जो भी हैं सब बराबर, सब हित धर्मी बराबर, सबका सम्मान बराबर, सबको प्यार। क्योंकि सब बाहरी स्वरूपों का त्याग करके अंदर से सब सहचरी स्वरूप होना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो धन्य है उसके पिता और धन्य हो गई उसकी माता। जब ध्रुव जी विमान पर बैठकर भगवान के परम धाम को जा रहे थे, तो उन्होंने भगवत पार्षदों से विनय किया कि मेरी माँ की क्या गति हुई होगी। तो उनका तुम्हारे आगे जो विमान जा रहा है तुमसे भी चमकता हुआ, उसमें तुम्हारी माँ जा रही। तो जिसके कुल में हरिवंश नाम जापक हित धर्मी पैदा हुआ, जहां पैदा हुआ वो प्रांत धन्य, जिस कुल में पैदा हुआ वो कुल धन्य, और जिस पिता से पैदा हुआ वो पिता धन्य, जिस माता से प्रकट हुआ वो माता धन्य। मैं संतत अर्थात निरंतर एकाग्र चित्त से सुनो हरिवंश के नाम के प्रताप का
यश गान कर रहा हूं। हे रसिक जनों, निरंतर मैं हरिवंश नाम के जस का वर्णन करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाई अनुसरे। प्रथम जहां जहां हरिवंश के, जहां। अब सेवक जी महाराज के पहले हमारी बात पे श्रद्धा करो। क्या कि जो हरिवंश कुल में प्रकट हुए हैं, आचार्य कुल में, उन पर पहले तुम्हें श्रद्धा करनी होगी। वो गाली दें, वो मारें, वो तिरस्कार करें, तो भी हमें बात करनी है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धा शब्द का लिखा है कि बिना श्रद्धा के बात नहीं बनेगी। आगे वर्णन करते हैं। रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। आचार्यों पर श्रद्धा करो, आचार्य वंशज पर श्रद्धा करो, लेकिन इस धर्म को समझने के लिए बात कही कि रसिकों की सेवा करो। रसिकन की सेवा जब होए और प्रीति सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। अभी तक आप उसी धर्म की चर्चा सुनते रहे। कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जेहि पावे शरण। कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जेहि पावे शरण। क्यों हरिवंश कृपा करे, क्यों इस धर्म की रीति क्या है, कौन से आचरण है इस धर्म में, किस प्रकार का आचरण करने वाला उपासक होता है इस धर्म का, कौन सा पुण्य है जिसके कारण श्री हरिवंश की शुद्ध शरणागति प्राप्त होती है, और क्या करे जिससे हरिवंश कृपा करते हैं। ये रसिकों से। प्रायः पूरी सेवक वाणी सुनोगे तो सब कुछ इसी में उत्तर मिल जाएगा। आधा तो हो ही चुका है उत्तर, आगे जो है संपूर्ण उत्तर सेवक वाणी में ही विराजमान है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तब सब धर्म कहो समुझाई, संतत सकल सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री इस प्रकार निष्ठा पूर्वक जब रसिकों की सेवा की, रसिकाचार्यों का अनुसरण किया, तो इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। संग से रंग चढ़ता है। वो सब हरिवंश धर्म को समझा कर कहेंगे, हे रसिक जन, निरंतर एकाग्रचित से श्री हरिवंश प्रताप के यश को सुनो। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन यहा धर्म कहो सब करन। प्रथम ही नाम प्रताप बताइयो,
सबसे पहली साधना है हर उपासक की अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करना। गुरुदेव की चरणों की सेवा करना, जिन्होंने इस धर्म का उपदेश किया, हित धर्म का, जिन्होंने हरिवंश नाम दिया, शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया, उनकी अधीनता लेकर रहना। सेवा का तात्पर्य केवल चरण दबाना नहीं होता है, उनकी अधीनता। होए अधीन संग ही संग डोले, उनकी आज्ञा के संग में डोलना। रसोई सेवा, श्री जी की सेवा, बाहरी सेवाएं, अन्य जो सेवाएं, वो सब हमारी ही तो सेवा की पूर्ति हो रही। हमारी सेवा का मतलब है हमारी श्री जी की सेवा की पूर्ति हो रही। तो उसमें ये नहीं होगा कि हम तो गुरु चरण सेवा नहीं पाते, गुरु चरण सेवा 2 ही 4 लोग प्रगट में कर पाते हैं, लेकिन ये सब गुरु चरण सेवा है। आप सच्ची मानिए, जो उनको चरण दबाने से प्राप्त होगा वही तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करने से प्राप्त होगा। प्रथम सेवो गुरु के चरण। और दूसरी बात, गुरु पादुका, बड़ी महिमा है गुरु पादुका की, पीछे एक बार चर्चा भी हो चुकी है। गुरु पादुका जरूर विराजमान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के चरणों से स्पर्श की हुई गुरु पादुका तो रोज चरण सेवा बन जाएगी। हम गुरु जी के चरणों का रोज चरणामृत लेंगे, रोज चरण पादुका अपने सर पर विराजमान करें, फिर दोनों हाथ में राधा कुंड या मानसरोवर का जल लेकर ऐसे प्रक्षालन करके और फिर दोनों इस चरणामृत हृदय से लगाया। गुरु पादुका का पूजन गुरु पूजन के समान ही है और बढ़ करके है। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन्होंने इस धर्म का उपदेश किया और नाम का प्रताप बताया, ऐसे जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु। सकल समर्पण प्राण धन, श्री हरिवंश नाम का रात दिन रटन करो, यही नाम अनुसरहु है। खूब नाम जप करो और अपने प्राण, अपना धन, सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। सकल समर्पण प्राण धन, सब गुरुदेव का है। मेरा तन मन प्राण धन सब गुरुदेव का है, मेरा कोई अधिकार नहीं। बस जहां ऐसा भाव सिद्ध हुआ तो शरीर राग छूटा और सहचरी भाव को प्राप्त हुआ। देहाभिमान ही तो बाधक है, ये गुरु जी का है। सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तजी करही जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कानी न रसिकन में रहे, कानी जो गुरुदेव की सेवा छोड़ देते हैं, गुरुदेव की अधीनता छोड़ देते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और साधनों को भली प्रकार से बनाकर करते हैं। गुरु सेवा तज करहि जे बान, गुरु सेवा का त्याग करके, गुरु की अधीनता का त्याग करके और साधना बड़ी जोर की करते हैं। बोले यह है अधर्म, यह है सब हानि। सेवक जी ने कहा अधर्म हो गया, हो तुम्हारी साधना अधर्म हो गई और यही सबसे बड़ी हानि तुम्हारी कराएगी कि भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। कानी न रसिकन में रहे, ऐसे लोगों का रसिक जन आदर नहीं करते जो गुरु आज्ञा में नहीं रहते, जो गुरु अधीनता स्वीकार नहीं करते, जो गुरु की अवहेलना करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद ना भेद कराई, संतत सकल सुनहु चित लाई। गुरु
श्री हरिवंश प्रताप जस श्री क्योंकि गुरु और गोविंद अभेद हैं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, काम बन जाएगा। अगर गुरु नाराज हो गए तो भगवान की शरण में जाने पर भी काम नहीं बनेगा। कबीरा गुरु के रूठते, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बोले गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, गुरु और गोविंद अभेद हैं। इसलिए हे रसिक जन, श्री हरिवंश के प्रताप यश का मैं वर्णन करता हूं। निरंतर एकाग्र चित्त होकर के सुनो। जय जय श्री हितहार।